फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो एवरीबॉडी, थैंक यू फॉर एड्रेसिंग अस। हम लोग यहाँ पर आए हैं स्टार परिवार का एक छोटा सा हिस्सा बन के। बहुत ही बड़ा हिस्सा स्टार परिवार का आपके सामने बैठा हुआ है सरस्वती चंद्र, और हम लोग स्टार परिवार में अभी लेके थ्रू। सो आई थिंक ये एक बहुत ही अच्छा मौका है हम सब लोगों के लिए कि हम हमारे फ़ैन से उनके शहर में जाके मिले। और आपका सितारा, आपका स्टार, आपके शहर का मकसद यही है कि हम हमारे फैंस तक पहुँचे, उनसे जाने की उन्हें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, हमारे नॉन फिक्शन शोज़ के बारे में, हमारे डांस शोज़ के बारे में। सो बस उनसे बेसिकली स्टार परिवार को प्रमोट करने आए हैं यहाँ पे। हाँ जी। जैसे ऋत्विक ने कहा अभी कि जितने भी एडमायरर्स हैं हमारे, जितने भी चाहने वाले हैं, उनसे मिलने के लिए आए हैं। अभी मिलके भी आए हैं हम लोग, बहुत प्यार। यूनिक ज्वेलरी शॉप से होके आए हैं जहाँ पे जितने भी स्टार प्लस के शोज़ हैं उनके नाम की ज्वेलरी रखी जाती है। जैसे मैंने पहली बार लाइफ में सरस्वती चंद्र के नाम की ज्वेलरी देखी, जो ऑफकोर्स मेरे लिए नहीं थी, कुमुद के लिए थी, मगर देखी तो अच्छा लगा और खुशी मिली कि लोग इतना प्यार करते हैं। तो उनके प्यार की वजह से यहाँ पे आए है, जून में उसको प्रमोट करने आए हैं, तो इस वजह से हम यहाँ पे आए हैं। और आज हमने आश्विक के नाम की ज्वेलरी की भी इनॉग्रेशन कर दी, क्योंकि हम नए हैं स्टार परिवार में, तो आज से आश्विक के नाम की भी ज्वेलरी बिकेगी। प्लीज जाके खरीदिए। प्लीज जाके आश्विक के नाम की। और आश्विक जिन लोगों को नहीं पता, क्या बात है, आश्विक जिन लोगों को नहीं पता, हमें नाम दिया गया हमारे फैंस के द्वारा। आशा का ऐश और ऋत्विक का विक मिलाकर हो जाता है आश्विक। तो ऋत्विक और आशा के नाम की पहली ज्वेलरी हमने आज इनॉग्रेट की है। सो बस हमें उन्होंने इनॉग्रेशन करके ज्वेलरी दी नहीं, खुद ही रख ली। वो कह रहे थे खरीदो तो लेके जाओ, ऐसे नहीं देंगे, और खरीदने में काफी महंगी थी। हाँ, तो इसलिए खरीदी नहीं, डिस्काउंट भी नहीं दिया। हम सीरियल, उन्होंने एक टोकन दे दिया, प्रेजेंट ये लीजिए और जाइए। हम सीरियल वाले नकली ज्वेलरी से काम चला लेते हैं। आदत है हमें। हम खुश हैं, बहुत खुश हैं। हाँ जी। अब आप अपने सवाल पूछिए सर। उपन्यास पढ़ा है ना, पिक्चर देखिए। हम नॉवल को फॉलो नहीं कर रहे अब, जो अभी का ट्रैक चल रहा है। तो हम जब से सरस और कुमुद की शादी हुई है, जो नॉवल में कभी हुई नहीं थी, तो जब उस डांस फॉर्म को प्रैक्टिस करते थे और उसी के दौरान हमने सीखा है। उसके अलावा 10 घंटे, 8 से 10 घंटे इन अ वीक। सो 8 से 10 घंटे दिन के हो गए। सो दैट्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। जी हाँ। गुरु दक्षिणा में इन्होंने यही बोला था, मुझे बस तो ट्रॉफी दिला दे, मेरा साथ दे दे और मुझे ट्रॉफी दिला दे। तो मैं इमोशनल हो जाती थी और फिर मैं बहुत मेहनत की, और ट्रॉफी मिल गई। जी हाँ, मिल गई। हाँ जी। आप तीनों स्टार परिवार अवार्ड्स के प्रमोशन के लिए आए हुए हैं। एक कलाकार के लिए अवार्ड्स कितना कुछ मायने रखता है? ऑनेस्टली मायने तो बहुत रखता है। जब भी एक अवार्ड मिलता है तो आपको एक मुकाम तक पहुंच जाते हैं, आपको एक रीअश्योरेंस मिलता है एज एन एक्टर, या आपको किस चीज़ के लिए मिल रहा है, एज एन एंकर मिलता है या एज एन एक्टर मिलता है, कि आप जो कर रहे हैं सही करना है। और ये लोगों का प्यार है, और जो आपने अभी तक किया है परफॉर्म, उसका एक सम्मान मिलता है आपको, तो उससे आपको आगे बढ़ने की ज़्यादा हिम्मत मिलती है, और आप ज़्यादा कोशिश करते हैं कि और अपने आप को सुधारें और ज़्यादा अच्छा काम करें। तो यार फॉर एन एक्टर आई थिंक एक एक्टर के लिए एक अवार्ड कई सारे एक्टर्स के लिए मायने रखता है। कई सारे एक्टर्स ये भी कहते हैं कि हमारे लिए अवार्ड हमारी जनता है, हमारी जो ऑडियंसेस है वो हैं। मेरा मानना सिर्फ यही है कि आप एज एन एक्टर बहुत मेहनत करते हैं। हम दिन रात एक करके हम एक शो को सक्सेस बनाने में पूरी कोशिश करते हैं। तो हमारी जो जनता होती है वो हमसे इतना ज़्यादा प्यार करती है, वो हमें कैसे पता चलता है? वो एक सिंपल सा सूवेनियर होता है जो हमें एक अवार्ड के तौर पे मिलता है। वो हमारी जनता का प्यार है कि हमारी जनता ने हमें हमारे कैरेक्टर में या एज एन एंकर या एज एन एक्टर एक्सेप्ट कर लिया है कि आपने जो किया हमें बहुत पसंद आया, ये हमारी तरफ से आपके लिए रिटर्न गिफ्ट। आपने हमें एंटरटेनमेंट दिया, हम आपको आपके एंटरटेनमेंट के लिए रिवॉर्ड करना चाहते हैं। सो आई थिंक वो एक बहुत ही इट्स अ डिफरेंट हाई ऑल टुगेदर। यानी कि आप अपने काम में जब बहुत ही लीन हो जाते हैं, उसके बाद जब आपको एक अवार्ड मिलता है आपके काम के लिए, तो एक एज एन एक्टर बहुत संतुष्टि मिलती है। यू फील कि आप जो कर रहे हैं वो सही है। सो ट्रू। और जैसे कि इन दोनों ने कहा कि आप जो दिन भर, बिकॉज एज एन एक्टर
हमें खुद को पता होता है कि कितनी मेहनत होती है उसके पीछे, कितनी मेहनत मशक्क़त करनी पड़ती है। बाहर से सब कुछ ग्लैमरस सब ऐसे दिखता है, बट अंदर जो उसकी मेहनत होती है वो हमें ही पता है। और जब इतनी मेहनत करने के बाद फाइनली अवार्ड शोज आते हैं और आपको एक अवार्ड मिल जाता है, तो वो आई थिंक वो खुशी आपको रियलाइज़ करवाती है, ओ शिट मैं इतनी मेहनत करी थी और मुझे अवार्ड मिल गया। तो आई थिंक तब और आगे बढ़ने की वो आपको एक हिम्मत मिलती है, एक इंस्पिरेशन होता है आपको मिलता है कि यू नो ओके फाइन, मुझे इसका फल मिला है, मैंने ये जो किया इसका फल मिला है, अब मैं आगे और मेहनत करूँगी। तो आई थिंक इस बार जो स्टार परिवार अवार्ड्स है वो एक नहीं कई सारे कदम और ऊपर जा रहा है। इस बिकॉज हमने जितने भी एक्टर्स हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं वो एक सिंपल एक्ट नहीं तैयार कर रहे हैं। हम लोग एक स्पेशल, फॉर एग्जांपल हर एक्ट का एक पर्टिकुलर स्पेशल पार्ट है जिसके लिए हम लोग ट्रेन कर रहे हैं अंडर स्पेशल व्हाट यू कॉल प्रोफेशनल्स, स्पेशल सुपरविजन। तो वो हर एक्ट आपको देखकर आपको पता चलेगा कि हम क्या अलग लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं। इट्स जस्ट दैट कि स्टार परिवार का जो एंटरटेनमेंट कोशेंट है वो इस बार 3 गुना ऊपर हो जाएगा। बिल्कुल। और टाइम हम हमेशा सिर्फ जाते थे, रिहर्सल्स करते थे और आ जाते थे, ठीक है रिहर्सल्स चल रही है अवार्ड्स की, स्टार परी जो भी है। लेकिन इस बार जो है उसमें हम लोग अपना 100% नहीं 120% दे रहे हैं और सिर्फ कुछ अलग है और सिर्फ नॉर्मल रिहर्सल्स नहीं कर रहे हैं। और अब क्या करेंगे वो तो आप सबके लिए सरप्राइज है। हम लोगों के लिए भी I'm so sorry, we didn't get to it. We actually got lost in something else. Yes. No, go ahead. You were saying. एक बार आप फिर से बोलिए प्लीज। तो कुछ आपका क्वेश्चन। जी गौतम पॉलिटिक्स पे कुछ बोल दें। कल ही मैंने एक अपने FB और ट्विटर पे मैसेज डाला था कि whoever comes in power, जहाँ पे हम रहते हैं बॉम्बे में, वहाँ की सड़कों की बहुत ही बुरी हालत है। तो कल ही एक FB और ट्विटर पे मैसेज डाला था, कोई भी आए सड़कों की हालत सही कर दे। मतलब ये तो एक छोटी सी चीज़ है, यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं जो सुधर सकती हैं एंड डेफिनेटली हम उसका हिस्सा बनना चाहते हैं उस सुधार का, और हम चाहते हैं कि चीज़ें और बेटर हों सबके लिए और सारी की सारी चीज़ें सबके बेनिफिट के लिए जाएं। वेल आप क्या कहते हैं? आजकल तो लगा ही हुआ है, अब क्या पता, अब देखो अब राहुल महाजन भी यही कर रहे हैं, नारे दे रहे हैं। नहीं हम राहुल महाजन की बात कर रहे हैं, जो राहुल महाजन भी यही नारे लगा रहे हैं, हमारे दोस्त हैं। बट आई थिंक पॉलिटिक्स के मामले में अगर यूथ से हम कुछ कहें सो इट्स वेरी सिंपल। आप इस बार स्पेशली क्योंकि हम लोगों ने पहली बार वोट किया, स्टैटिस्टिक्स ये कहता है कि पिछले कई सारे इलेक्शंस में जो लीडिंग जो पार्टी या जो इलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं दे विन ओनली बाय 5%। दैट्स ओनली बिकॉज कि हमारी जो ओवरऑल आउट ऑफ से अबाउट 100% ऑफ पॉपुलेशन, हमारी जो वोटिंग पॉपुलेशन है जो एक्चुअली वोटिंग बूथ पे जाके वोट करती है, दैट्स ओनली 20%। सो आप दिस इज़ माई पर्सनल रिक्वेस्ट कि आप लोगों ने, जिन लोगों ने यूथ में से इस साल वोट नहीं किया है, प्लीज़ मेक ए वोटर आईडीज़, प्लीज़ गो अहेड एंड अगले वोटिंग इलेक्शन में प्लीज़ स्टैंड अप एंड प्लीज़ गो अहेड एंड सेलेक्ट योर कंट्रीज कैंडिडेट इज बिकॉज दैट्स व्हाट यू नीड टू डू। क्योंकि आपका वोट आपका पावर है। अनलेस एंड अनटिल यू यूटिलाइज योर पावर टू द बेस्ट, nobody is going to help you. You have to help yourself. हमने भी वोट किया था, ऋत्विक